जेसीबी कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जेसीबी हाय 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 हाय। जेसीबी हाय 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 हाय। जेसीबी के कर्मचारी चोर है चोर है चोर है। जेसीबी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कस्टमर को खराब प्रोडक्ट देना बंद करो बंद करो बंद करो। जेसीबी हाय 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 हाय। जेसीबी कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जेसीबी कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जेसीबी कंपनी हाय 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 हाय। ग्राहक के साथ अन्याय बंद करो बंद करो बंद करो। ग्राहक के साथ अन्याय बंद करो बंद करो बंद करो। जेसीबी हाय 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 हाय। जेसीबी कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जेसीबी लेना बंद करो बंद करो बंद करो। मैं आपको वही कंप्लेंट करूँ ना। मैंने अपने जेब से पूछ लेना नहीं है। मैं तो बेच हूँ आपके और जेसीबी के बीच। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी की सूरत में था तो मैं बोला जाता था। तो इस तक तो धर्म किसी पहुंची नहीं। टिकट से लगाई कंपनी का ये आप तो हम सर ये मैं आप ये तो आपको ही पता है कि पढ़ने गई उसके बाद से प्रॉब्लम थी। क्या पाई गई है इसमें? इसके अंदर बैरिंग टूटा है सर। बैरिंग टूटा है तो ये अंदर ही टूटा है? जी क्रैंक के ऊपर बैरिंग होता है ना जो, हाँ डिविएंट बैरिंग बोलते हैं, हाँ। वो टूटा है। तो उसकी वजह से इंजन सीज हो गया? जी बिल्कुल। इंजन तो ऐसे तो मशीन मान लो नई मशीन है 4x4 होती है मशीनें, जी तो ऐसे में मान लो ये चल भी मिट्टी में रही थी, ना कि ये हाईवी लोड में चल रही थी जैसे ग्रेवर में किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं थी, तो मिट्टी में ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। हेलो भाई क्या बात जा रहे हो? नहीं नहीं आप क्यों जा रहे हो? एक डरो मत क्यों जा रहे हो? जो सच्चाई है वही तो आपने बतानी है। क्या आपको मैनेजर ने बुलाया है? हाँ जी आप बता रहे हो, क्या करे उसको पता नहीं है? फिर आपने इंजीनियर कैसे रख रखा है इसको? मालूम मैकेनिक रख रखा है तो इसको पता नहीं। अभी आपने कहा, अभी आपने क्या कहा कि इसको पता नहीं है? अभी आपने क्या कहा? अभी आपने क्या कहा इसको पता नहीं है? हाँ जी आपको पता नहीं है तो इसका मतलब सीधा सीधा आप पल्ला झाड़ रहे हो। नहीं इन्होंने ये कहा कि इसको नॉलेज नहीं है एक किस्म से इन्होंने। हाँ प्रेजेंट नहीं है दूसरा जो अशोक आप समझे। अभी इसने दिखाया है हमें कि हाँ भी इसमें जो वायरिंग टूटा है वो खुद कह रहा है कि हाँ भी इसमें ऐसी चीज़ है जो अब एक मशीन इतनी बड़ी 4x4 होते हुए ये मान लो। हाँ ये तो आपने, आपका नाम क्या है जी? जी मशीन जो ये बता रहा था कि हाँ भी इसमें बैरिंग वो हुआ है की वजह से इंजन सीज हुआ। तो फिर उसको मान लो कंपनी की तरफ से बुला लिया गया है। हाँ जी हाँ जी। तो ये बयान देना भी नहीं चाह रहे हैं? हाँ बयान देना नहीं कह रहे, आपके सामने देखो जी कैसे। हाँ हमारे आगे ही मान लो भाग रहे थे। हाँ जी हाँ जी। ये तो साफ दिख ही रहा है कैमरे के आगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रमेश। कितना टाइम हुआ है आपको मशीन लिए हुए? 1 महीना। 1 महीने में ये प्रॉब्लम आ गई जी? 5 जून को ली। तो क्या जब आपने मशीन ली थी आपको चेक कराया गया था, इसके नट पार्ट आपको चेक कराए गए थे कि हाँ भी ठीक है कि नहीं है? हाँ जो तो बताया था जी ने भी ऐसे ऐसे अभी हम नहीं वो तो आपको बताया गया था कि ये चेक कराया गया था कि कोई पार्ट ढीला तो नहीं है, लूज तो नहीं है? वो चेक तो हमारे सामने किया नहीं है। अच्छा तो कराया नहीं है। अच्छा चेक नहीं किया? चेक तो किया नहीं हमारे सामने। हाँ मशीन थी भी, मशीन हमारे को दे दी थी। तो ऐसा तो नहीं है कि ये मशीन कहीं हैवी जगह चल रही हो जिससे नहीं खेत में चल रही थी जी। अच्छा। हमारे पास मशीन थी खेत में, ट्रैक्टर दस हुआ था दूर से खाई चढ़ा था।
तो ट्रैक्टर इससे भी ज़्यादा पानी मैंने चला, ये तो मशीन के टायर बड़े हुआ, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। खेत में तो आम खेत में चलाएंगे ठीक। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र है। जी आपका? हमने पिछले महीने 5 जून को जेसीबी खरीदी है, जिसकी बुकिंग नारायणगढ़ एजेंसी ने की है और डिलीवरी हमें मिली है मंडी से, जिसमें कि 15-20 घंटे हमारे थे ले आने का भी टाइम लगा है मंडी से। और हमारी मशीन आज तक 7 तारीख तक 235 घंटे टोटल चली। 7 तारीख से मशीन में प्रॉब्लम है। हमने कंपनी को बताया, कंपनी ने उसमें आके जो भी उसमें कमी थी वो दूर की, जिसकी हमने बाकायदा उनको फीस दी है और सामान परचेज किया है। उनके ओके करने के बाद हमारी मशीन सिर्फ 200 मीटर घर से गई है, जिसके कारण अब उसमें इंजन की प्रॉब्लम आ गई है, इंजन की आवाज़ आ गई है। हमने फिर कंपनी को मौके पर बुलाया और कंपनी के इंजीनियर ने मौके पर बताया कि कंपनी का इंजन फेल हो चुका है, जिसको हम टो करके दूसरी मशीन के साथ कंपनी में लेके आए। और अब कंपनी वाले बिल्कुल हाथ खड़ा कर चुके हैं कि हमारे हाथ खड़े हैं, हम इसके इंजन के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। कंपनी हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है और ना कि हमारी आवाज़ किसी तरह की सुन रही है। कितने की मशीन परचेज की आपने? हमने की मशीन 34.5 लाख की हमने मशीन ली है और विद 2 लाख कुछ 2.25 लाख के करीब हमने इसके नंबर के लिए रजिस्टर नंबर करने के लिए भी अमाउंट जमा किया है कंपनी को। तो मशीन के किसी कर्मचारी ने क्या बताया आपको? मशीन के कर्मचारी ने हमें किसी तरह का सपोर्ट नहीं किया, ना ही हम जब जिस दिन लेकर आए हम मशीन कर्मचारी ने हमारे को किसी तरह की कोई मशीन चेक करके दी। तो अंदर जो मशीन आपकी खड़ी है तो वहाँ की लेबर ने आपको क्या बताया? लेबर उन्होंने बताया कि इसका मशीन का इंजन फेल हो चुका है, इस मशीन के क्रैंक शाफ्ट और जो टुकड़ियाँ होती हैं वो घूम चुकी है। आज हम नारायणगढ़ एजेंसी जेसीबी एजेंसी में पहुंचे और हमारे भाई रजत जी जो हिमाचल से पढ़ते हैं, इन्होंने 1 महीना पहले जेसीबी ली थी, तो उसका 2 घंटे बाद 200 घंटे बाद उसका इंजन सीज हो गया। तो आज हम एजेंसी में आए तो मिस्त्री के साथ हमने भी बातचीत की, पत्रकार महोदय ने भी बात की, तो उन्होंने भी यही बयान दिया है कि इसका बेरिंग टूटने की वजह से इंजन सीज हुआ है। तो यहाँ के उच्च अधिकारी और यहाँ जो उनके हेड ऑफिस से जो आए हुए हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि हम इसको ठीक करें। ये बोल रहे हैं कि आप इसको खुद ठीक कराओ। तो ये बताओ कि आप ये कहाँ का न्याय है? तो हम या तो इसकी मांग करते हैं कि ये तो इसको जेसीबी को ठीक करें, नहीं ये ठीक करते तो हम इसका 2 दिन के बाद कोई कड़ा कदम उठाएंगे। क्या मामला है? ये मामला जो है जेसीबी मशीन में इंजन में स्लज जाने की वजह से इंजन में दिक्कत आ गई कंटामिनेशन से, जो कि कस्टमर ने हमें फ़ोन किया कि जी मेरी गाड़ी जो है वो मड में, मतलब खेत में दलदल थी, मड थी, वहाँ पे जो है वो अंदर चली गई है और इसमें एक लाइट आ रही है जो अल्टरनेटर की लाइट थी। या हमारे यहाँ से इंजीनियर गया, उसने देखा कि भाई सारे में मिट्टी थी, अंदर भी, रेडिएटर में भी और अल्टरनेटर में भी, और बैटरीज की डिस्चार्ज थी क्योंकि सेल्फ मारे होंगे, स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी। ठीक है जी। तो वहाँ पे अल्टरनेटर वगैरह खोल के हमने OEM को भेज दिया, तो OEM ने फ्री ऑफ कॉस्ट उसे क्लीन करके, मिट्टी थी उसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लीन करके इनको दे दिया कि हाँ ये लगा सकते हैं। वो लगा दिया। लगाने के बाद जो है वो इनको अंदेशा नहीं बताया कि भाई अंदर में मिट्टी हो सकती है इसमें। ठीक है, तो भाई ऐसा है, तेल को फ्लैश कर लेते हैं। ठीक है, देखो फ्लैश करने से तेल से पूरी मिट्टी नहीं जाती है। ठीक है,
तो इंजीनियर ने बोला कि आपकी ये फ्लश कर देते हैं, तेल चेंज कर देते हैं, और ये जो है वो इससे फिर उसके बाद चेक कर लेंगे। तेल फ्लश करके डाल दिया तो जो इंजन की लाइट थी वो चली गई। ठीक है, जाने के बाद उनको बोला कि कोई बात नहीं जी, अभी हमें लग रहा है कि भाई ठीक है आपकी मशीन, आप चलाओ। ठीक है, तो वो मशीन उन्होंने उस दिन खड़ी कर दी। उसके बाद मशीन को मेरे ख्याल से कोई 500-700 मीटर बता रहे हैं कि भी हमने चलाया जी, तो आवाज़ आना शुरू हुआ। आवाज़ एक्चुअल में मशीन में आवाज़ जो आई वो स्लज घूम गया उसमें, इस वजह से आई। अब उसके लिए वारंटी में जिद कर रहे हैं कि हमारे को इंजन बदल के दो। फिर हमने यहाँ ये मशीन को यहाँ लेके आ गए। कल तक हमारे को ये बोलते रहे कि भी जी आप हमें इंजन बदल के दो। हमने बोला कि नहीं जी, इसको एक बार खोल के चेक तो कर लें कि भी इसमें अगर तो इसमें स्लज निकला तो फिर ये पैसे से होएगा। तो पहले एग्री नहीं हुई, फिर बाद में एग्री हुई। अगर मैंने कहा अगर स्लज नहीं निकला तो हम ये जेसीबी इंडिया लिमिटेड को इंसिस्ट करेंगे कि आपको जो भी कंपोनेंट इसमें रिप्लेस करना वारंटी में रिप्लेस कर दें। कल शाम को इनके सामने खोला, उसमें क्या कहते हैं वो स्लज मिली, इनको दिखाई स्लज। ठीक है, अब बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं जी हम हमारे को वारंटी में दो। देखो वारंटी में वही चीज़ आती है जो मैन्युफैक्चरिंग फेलियर है। ये मैन्युफैक्चरिंग फेलियर है, एब्यूज़ है। एब्यूज़ जो होती है वो कवरेज होती है या तो आपके इंश्योरेंस में, या फिर आपको अपने पैसे से वो करानी पड़ती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको समझा दी। इवन दैट हमने ऊपर केस भी भेजा जेसीबी को, तो वहाँ से भी हमारे को यही एडवाइस आई कि भाई इट इज़ नॉट वारंटेबल, और इसमें हम कस्टमर की सपोर्ट के लिए जो उसका खर्चा आएगा, अगर इंजन को रिपेयर करने का जो खर्चा, उसमें हम कस्टमर का सपोर्ट कर देंगे 20%, 30%, 50% तक भी हमने इनको बोल दिया कि यार अपनी जेब से भी हमें देना पड़ा हम दे देंगे। बट वो जिद करे बैठे हैं कि हमें तो चेंज करो जी, जबकि पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो सर नहीं आएगा वो, और सारे आदमी पॉलिसी से बन के कटे हुए हैं। अब वो गुंडागर्दी वाली बात आ गई है कि कल ऑफिस बंद कर देंगे, ये कर देंगे। देखिए जो चीज़ हम हमारे कस्टमर हैं और हम एक ब्रिज हैं, क्योंकि कृष्णा ऑटोमोबाइल और जेसीबी के बीच ना कस्टमर के बीच में हम एक ब्रिज का काम करते हैं। जो फैक्चुअल चीज़ें नहीं हमने शेयर करी हैं। सर आपके कर्मचारी तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बैरिंग रोकने से, हाँ सर, स्लज अगर उस इंजन में घूमेगा, मिट्टी उसमें घूमेगी तेल में मिलके, तो वो बेरिंग को ही फेल करेगी। बेरिंग मतलब अंदर जो है क्रैंक के ऊपर बेरिंग्स लगे होते हैं, उनको उनके बीच में एक लुब्रिकेटेड फिल्म बननी चाहिए, जो कि नहीं बनी क्योंकि इंजन के ऑयल में रेत से कंटामिनेशन। सर ऐसा भी रोक लगाया जा रहा है कि जब मशीन की गई है ना ही हमें चेक कराए गए हैं, पार्ट चेक कराए गए हैं, कोई सर ऐसा नहीं, सर ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ चेक करते हैं, हर एक चीज़ के डॉक्यूमेंट उनको देते हैं, हर एक चीज़ समझाते हैं कि इसकी सर्विस कब कब होनी है, कितने कितने घंटे पे होनी है, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, और आपको कैसे इसका रख रखाव करना है। वो सारी की सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो हैंड ओवर करते हैं, उनको वो डॉक्यूमेंट भी देते हैं, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट भी उनको बताते हैं कि इसकी वारंटी 1 साल है और अनलिमिटेड आर है, दोनों में से कोई भी चीज़ पहले होती है। तो ऐसा कहना व्यर्थ है कि भाई हम कस्टमर को कुछ नहीं समझाते हैं। देखो वो तो अब वर्बली तो कुछ भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो भी सर कोई समय दिया गया है बात? सर देखो हमने तो अभी भी उनसे यही रिक्वेस्ट करी है कि अपनी गाड़ी को ठीक करने के लिए जो हम मदद कर सकते हैं वो हमने उनको ऑफर कर दिया है सर, ठीक है कि नहीं। और अपनी गाड़ी को जल्दी से जल्दी ठीक कराएं, हमें बताएं कि हाँ जी हमने इंजन को रिपेयर कराना है या लॉन्ग ब्लॉक डलवाना है। देखो जो कॉस्टिंग आएगी, अब देखो गलती किसी से भी हुई है, ये एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी ना सर। अगर गाड़ी किसी तरह से ऐसी जगह गई है जहाँ पे दलदल है और आपने वहाँ, वो खुद ही बता रहे हैं कि ट्रैक्टर फंसा हुआ था, उस ट्रैक्टर को निकालने के लिए मशीन गई और उस ट्रैक्टर को निकालते भी मशीन जो है वो अंदर स्लज में गई। तो उन्होंने तो खुद ही बताया सर, हमारे पास वैसा कोई एविडेंस नहीं था या कोई वैसा वीडियो नहीं है। हम मानने के लिए तैयार नहीं, और दूसरी मशीन के साथ इसको जो है वो टो करके बाहर निकाला। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल गोले, किस पोस्ट पे? मैं सर्विस हेड हूँ कृष्णा ऑटोमोबाइल।